इमरान खान साहब हर तकरीर में, और बिलखसूस रिज़र्व सीटों का उनको शायद थोड़ा ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि पहले तो फरमाते थे मैंने मेरिट पे दिए हैं, अब कहते हैं मैंने तोहफे दिए हैं। तो वो जो और ख़वातीन बैठी हैं मैं उनसे भी पूछूंगी कि तोहफे लिए हैं तो वापस कर दो, आपकी बेइज्जती हो रही है। ये इज़्ज़त अफजाई नहीं है एक सियासी कारकुन की कि उसको ये कहा जाए कि आपको मैंने तोहफा दिया है, मेरे हिस्से में सीटें आ गई हैं। और ख़वातीन की हुर्मत की बात की जाए, रियासत मदीना की बात की जाए, मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ सारे जहान ने अपनी आंखों से देखा। मैं उस पर क्या कहूँ, मेरे तो ज़बान भी ज़ेब नहीं देती कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है वो बात करने के। और खातून अव्वल जो रह चुकी हैं, खान साहब एक टीवी प्रोग्राम में आके कहते हैं कि मेरी बेगम और उनकी दोस्त फरा के बारे में अब लोग उनकी किरदार कशी करेंगे, बातें करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो उनकी बेगम और आगे से उनकी सहेली को भी डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं और वजिया और नुसरत पठान किसी की माएँ बहनें बीवियां बेटियां नहीं हैं? क्या वो ये भूल गए? क्या हम इस पाकिस्तान की बेटियां नहीं हैं? क्या हम खवातीन नहीं हैं? सिर्फ एक वो खातून है जो उनके घर में है। फिर वो कहते हैं भुट्टो बनना है। मैंने भुट्टो नहीं बना जाता स्पीकर साहब, ऐसे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक दिन जेल में रहे नहीं और रोने लग गए, ये भुट्टो बनेंगे? बिलावल साहब की एक लीडर को जेब देता है कि जिस तरह वो उर्दू की बात करते हैं, फिर कभी कहते हैं बच्चे बाहर हैं। स्पीकर साहब, बच्चे तो इनके बाहर हैं, इन्हां दा ना रोंदा इत्थे ते ना रोंदी। और बाकी लोगों ने हम अपोजिशन में हैं, मैं ये भी वाजे कर दूं, हम अपोजिशन में और फ्रेंडली अपोजिशन भी नहीं है। कोऑपरेटिव जरूर होगी जिसका आपको हमेशा पीटीआई से गिला रहता है। और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो गिले हमसे करते थे आप वो गलतियां ना दोहराएं और हमें साथ लेके चलें। हम आपके साथ मुल्की मफादात के लिए चलेंगे, और आप अगर मुल्की मफादात के खिलाफ कोई बात करेंगे तो हम आपकी नुक्ताचीनी भी करेंगे मस्बत अंदाज में, और हम हर तामीरी काम में आपका साथ देंगे। ये ज़हन से अवाम भी निकाल दे और ये ऐवान भी निकाल दे कि ये कोई फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है। जनाब स्पीकर, और जनाब स्पीकर 2 मिनट में आपसे और लूंगी, बड़े अरसे बाद मौका मिला है बोलने का, कि किसी को हक हासिल नहीं है कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता फिरे, वो भी बगैर सबूत के। और ये लोग कहते हैं, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं जाहिर है कि ये जो लोग कहते हैं कि हमने पीटीआई छोड़ दी, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर लिया, ये पहले तो इनहराफ का मतलब भी नहीं पता, तशरीह तो कर ले उसकी। वो जो बेतुका एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ है पता तो कर ले। पीटीआई हमने कहाँ छोड़ी, आप इस्तीफे दे के छोड़ के चले गए वहां। अपोजिशन में तो हम बैठे हैं, मैदान आप छोड़ के भाग गए। आप अपनी एक बात पे कायम नहीं रहे। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ इमरान खान साहब, लेकिन जिस तरह आपने बेहुरमती की है आइन की, कानून की और खवातीन की, और आप अब भी मुसलसल लोगों को उकसा रहे हैं ऐसी चीजें करने पे, ये कौन सी रियासत मदीना है? ये कैसी रियासत मदीना है? मेरी समझ से ये बालातर है। और हम लोग मैदान छोड़ के नहीं भागे। आप कहते थे मैं झुकूंगा नहीं, आप लेट गए, आप मिनटों पे उतर आए। आपने जो बातें हमें सिखाई थी हम आज भी उस नजरिए पे खड़े हैं, आप अपने नजरिए से हट गए। आप उन 134 लोगों समेत उस नजरिए से हट गए, और आप हमें गद्दार कहेंगे, आप हमें सर्टिफिकेट बांधेंगे? ऐसा नहीं हो सकता स्पीकर साहब। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान का हमेशा वो हवाला देते हैं कि स्टेक्स की बात करते हैं। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेक्स, सियासतदानों की बात करते हैं, तो इन सब के बच्चे इधर ही हैं, उनकी सियासत भी इधर है, तो स्टेक्स तो पाकिस्तान के साथ हुए। तो अगर जिसकी भी गलती होगी एक अखलाकियात के दायरा कार में रहते हुए, मस्बत तनकीद की इजाज़त हर किसी को है। ये तरीक़ाकार नहीं है कि आप खड़े होकर बातें करें। आपके अपने मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अवाम आपको क्या कह के थक गई है कि आप सबूत दिखाएं, और आप कहते हैं कि इन 20 लोगों की सियासत ख़त्म हो जाएगी और तारीख़ आपको हमेशा याद रखेगी। तारीख़ हमें याद रखेगी, ज़रूर रखेगी, लेकिन बड़े सुनहरी हरूफ में रखेगी, क्योंकि हम अपने नज़रिए पे कायम रहे हैं और ये नज़रिए से हट गए। और आखिर में ये जो मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहती जो वो इतने बड़े लीडर होके, इंटरनेशनल लीडर होके वो अल्फाज जलसों में कहते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहती। जिस तरह वो नकाली करते हैं मरियम बीबी की, भुट्टो साहब की, मैं वो दोहरा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी ज़बान तो ज़ेब नहीं देती है। और अब
جو کہتے ہیں بچوں کی شادیاں اور رشتے اور پتہ نہیں کیا کیا، میں کیا تفصیلات میں جاؤں. رائے صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، دیر صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی پاکستانی عوام کو بالخصوص، مجھے پتہ ہے بہت مسائل ہیں پاکستانی عوام کے لیے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ نے آپ کو باشعور بنایا ہے تو آپ اندھی تقلید نہ کریں، اپنا شعور استعمال کریں، اپنا ضمیر استعمال کریں اور نیوٹرل نہ بنیں جیسے وہ کہتے ہیں، اور ان کو بتائیں کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اور پھر جانوروں کی مثالیں بھی ماشاءاللہ کیا دیتے ہیں، شیروں کو اور جالوں کو طنز کرتے ہیں تو ہمیں بھی تو ٹائیگر کہتے تھے، وہ بھی تو جانور ہی ہوتا ہے، وہ بھول گئے. بہرحال اسپیکر صاحب، ہم یہاں پہ کسی ذاتی ایجنڈے سے تو ہیں نہیں. ہمارے ذاتی مفادات ہوتے تو ہمارے پاس کئی راستے تھے جو ہم اختیار کر سکتے تھے، ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے تھے، لیکن ہم لوگ ایک اپنی ضمیر کے ساتھ اور پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور اپنی عوام کے مفاد کے لیے ڈٹے رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں. کوئی قانون نہیں توڑا، کوئی آئین نہیں توڑا، کسی پارٹی کی پالیسی سے انحراف نہیں کیا. تو کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہ ہم لوگوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا؟ بولا تو ان سے خود بھی نہیں جاتا صحیح طریقے سے. تو کبھی یہ تمسخر اڑانا، یہ چیزیں یہ سکھا رہے ہیں یہ نئی نسل کو، اور پھر کہتے ہیں مذہب سے دوری. مذہب سے دوری تو ایکچولی وجہ ہے ہماری، لیکن ان کو مذہب تو ٹھیک سکھا دیں، ان کو یہ تو بتا دیں کہ آپ اگر بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی تو آپ تو سچے عاشق نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان مال اولاد سب قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو وہ تو انہوں نے تو سب کو ایک معافی کا اعلان کر دیا، وہ تو دشمنوں کو بھی ہنس کے ملتے تھے. اور انہوں نے جو پارلیمان کا ماحول بنایا ہے کہ اپنی اکڑ میں رہے ہیں اور آ کے کبھی کسی سے ہاتھ تک نہیں ملایا، یہ سیاسی طریقہ کار نہیں ہے اسپیکر صاحب. کم از کم میں نے جتنی سیاست، چھوٹی موٹی اسٹوڈنٹ ہوں جتنی سیاست کی، میں نے کہیں نہیں دیکھا. انسان کو جتنا بڑا عہدہ اور رتبہ ملتا ہے اس کو میرا خیال اتنا جھک جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہوتا ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں، سچ سچ ہوتا ہے، انشاءاللہ سچ سامنے ہی آ کے رہتا ہے، اور اللہ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے. اور حق والوں کی تعداد بھی تھوڑی ہوتی ہے جیسے ہماری ہے، ٹوٹل 20. تو یہ 2 اشعار بولنا چاہوں گی کہ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو، ہمت کفر ملے جرت شمشیر ملے، اور جن کا سر منتظر تیغ جفا ہے ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. بہت شکریہ.